ओम शांति। आज की तिथि है 7 जनवरी 1967। प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है सो पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। क्यों? ये गीत क्यों बजाया? इसलिए बजाया कि पाप की दुनिया में रहेंगे तो पापियों का संग लगेगा। संग लगेगा तो रंग लगेगा, क्योंकि आत्माओं को ही संग का रंग लगता है। एक परम पिता परमात्मा ऐसा है जो इस दुनिया में आता है फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता है। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे कोई धर्म पिताएं ही क्यों न हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न हो, रामकृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो, उनको संग का रंग जरूर लगता है। तो कलयुग की दुनिया तो पाप की दुनिया है। पाप की दुनिया में पापों से छूटना चाहते हैं तो भी नहीं छूट सकते। तो गीत बनवाया है बाप ने, अर्थ भी बताए गए हैं कि बच्चे अब थक चुके हैं, इस पाप की दुनिया से दूर जाना चाहते हैं। दूर कहाँ? पाप की कलयुगी दुनिया से दूर कौन सा देश है? कलयुग से दूर है द्वापर, और द्वापर से भी दूर है त्रेता, त्रेता से भी दूर है सतयुग, और सतयुग में भी आत्माएं आती हैं बहुत दूर देश से, जिसे कहते हैं शांति धाम। तो शांति धाम जाना पड़े पहले। क्यों? उल्टी सीढ़ी चढ़ कर के सुखधाम क्यों नहीं जा सकते? सतयुग में क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते कि आत्मा पहले अपने स्वरूप को पकड़े। आत्मा है ही शांत स्वरूप। इस पाप की दुनिया में देहाभिमानियों के संग के रंग में आते आते देहाभिमानी बन पड़ी, माने आत्मा अपन को देह समझने लग पड़ी। 5 तत्वों के संघात से बने हुए शरीर में आत्मा अपने को देहाभिमानी जड़त्वमयी मानने लगी। बुद्धि ऐसी जड़ हो गई है कि जो भी काम करते हैं वो उल्टा हो जाता है। समझते हम बड़े बुद्धिमान हैं। आज की दुनिया के तबक्के में वैज्ञानिक बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की बड़े से बड़ी उपलब्धि जो एटॉमिक एनर्जी है, वो दुनिया का संहार करने के निमित्त बन गई। ऐसी चीज तैयार कर ली कि जिस दुनिया में खुद बैठे हुए हैं वही दुनिया संहार करना चाहते हैं। अभी बाप कहते हैं कि बच्चे इस दुनिया से बुद्धियों को हटाओ। हटाने के लिए पहले अपने को आत्मा समझो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परम धाम की रहने वाली। जब तक आत्मा शांत स्वरूप नहीं बनेगी तब तक सुख नहीं मिल सकता। जैसे कोई को बुखार आ जाए तो पहले वो रसगुल्ला खाना चाहेगा, रसगुल्ला का सुख लेगा, या पहले बुखार उतारना चाहेगा? पहले बुखार उतारना चाहेगा। पहले दुख से दूर हो जाए। आत्मा जब तामसी बनती है
देहाभिमानी बनती है तो बहुत दुख फील करती है, और जब आत्मा आत्माभिमानी बनती है तो दुख से छुटकारा मिल जाता है। दुख से छुटकारा मिलना माना मुक्ति मिलना। काहे से मुक्ति? दुख से मुक्ति, तो शांति आ जाती है। तो पहले क्या चाहिए? आदमी दुखी होता है तो दुख से छुटकारा चाहिए, उसे कहते हैं शांति। फिर उसके बाद आत्मा सुख भी चाहती है कि शांति से भी और ऊंची चीज है कि जीवन में भी रहे और जीवन रहते हुए हमको दुख न पैदा हो, अशांति न पैदा हो, लेकिन सुख मिले, शरीर भी रहे और सुख भी मिले। तो कैसे हो सकता है? जब आत्मा की आसक्ति शरीर में न हो, देह और देह के पदार्थों में आसक्ति न हो, देह के संबंधियों में आसक्ति न हो। तो भगवान बाप ऐसी दुनिया आकर के रचते हैं जिसे स्वर्ग कहा जाता है। क्या नाम दिया? स्व माने आत्मा, ग माना गया। कहां गया? ऐसी आत्मिक स्थिति में गया। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहां गया? ऐसी आत्मिक स्थिति में गया जहां देह का कोई संबंध खींचता नहीं है, वहां देह का व्यभिचार ही नहीं होता। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है, और किसी में दृष्टि डूबती ही नहीं, तो व्यभिचार का सवाल ही नहीं। तो अशांति वहां नहीं होती। अशांति होती है वैश्यालय में, और शांति होती है शिव के रचे हुए शिवालय में। शांति पवित्रता से आती है। गाया भी जाता है, वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो आत्मा पहले अपने पवित्र स्वरूप में टिके कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। ज्योति बिंदु बाप का बच्चा हूं। जैसे बाप हाथी होता है तो बच्चा भी हाथी की तरह होता है। बाप सांप होता है तो बच्चा भी सांप की तरह लंबा होता है। बाप चींटी मिसल होता है, कीटाणु मिसल होता है, तो बच्चा भी कीटाणु मिसल होता है। तो बाप है ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु का बड़ा आकार भारतीय परंपरा में मंदिरों में शिवलिंग बनाया जाता है पूजा करने की सुविधा के लिए। वो शिवलिंग ही परमात्मा का स्वरूप है, परम पिता का स्वरूप है। किसका पिता? सब आत्माओं का पिता। जो भी आत्माएं हैं, बिंदु 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 शरीर धारण करने वाली आत्माएं, उन सब का बाप। सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही बाप नहीं है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो भी आत्माएं हैं, जो इस संसार में पाप की दुनिया में दुखी हो चुकी है। ऐसे नहीं कि पाप की दुनिया में मनुष्य ही दुखी होता है। हाँ, मनुष्य पहले दुखी होता है तो दूसरे प्राणी भी दुखी होते हैं। मनुष्य जब सुखी होता है तो दूसरे प्राणी भी सुखी होते हैं। मनुष्य के ऊपर सारा मदार है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आत्मा रूपी बीज ऐसा बीज है जो मनन चिंतन मंथन कर सकता है। मननात् मनुष्य है। मनन करने से मनुष्य कहा जाता है। और वो बनता कैसे है? तो मनु की औलाद बना तो मनुष्य बना। मनु माना ब्रह्मा। तो वो सुप्रीम सोल गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, लेकिन इस सृष्टि पर जब आता है तो विशेष दो आत्माएं हैं जो हीरो हीरोइन के रूप में इस सृष्टि पर पार्ट बजाती है। राम और कृष्ण की आत्मा।
उनमें से कृष्ण की आत्मा को वो पहले प्रत्यक्ष करता है, गाया भी जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले किसका नाम आया? माता का नाम। तो माता के रूप में वो पहले संसार में प्रत्यक्ष होता है। जो लौकिक रूप में सृष्टि रची जाती है बाल बच्चों की, उसमें भी बच्चों के सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? माँ प्रत्यक्ष होती है। बच्चे पहले माँ को पहचानते हैं। तो ये बेहद की सृष्टि भी ऐसी ही है। इसमें जो बेहद के माता पिता हैं, उनमें पहले में पहला माता का रूप इस सृष्टि में जब नई सृष्टि रची जाती है तो ब्रह्मा का रूप सामने आता है। जैसा काम वैसा नाम। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। कैसी माँ? ऐसी माँ जिसने सारी दुनिया के बीच बड़ी से बड़ी माँ का पार्ट बजाया। माँ का काम क्या होता है? बाप से कैसा काम उसका भिन्न होता है। माँ बच्चों के लिए बहुत सहन करती है। जितना माँ सहन कर सकती है उतना बाप सहन नहीं कर सकता। जितना माँ प्यार दे सकती है उतना बाप प्यार नहीं दे सकता। तो माँ के रूप में छोटे छोटे बच्चों को, जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, अपने बाप का पूरा ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ माँ को पहचानते हैं, उन बच्चों को वो माँ पालना देती है, प्यार से पालना मिलती है। कोई मार की बात नहीं है। तो माँ के रूप में परमात्मा इस सृष्टि पर सामने आता है और बच्चों को पहली पहली शिक्षा देता है, तुम आत्मा हो। तुम जो अपन को देह समझ बैठे, ये देह समझने के कारण देह भान बढ़ता गया और पाप बढ़ते गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। इन 5 विकारों के बढ़ने से पापों में बढ़ोतरी होती रहती है। इन 5 विकारों का बाप है देह अभिमान। जैसे जैसे देह अभिमान बढ़ता है, देह की याद आती है, देह के संबंधियों की याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, वैसे वैसे देहभान बढ़ता जाता है, विकार बढ़ते जाते हैं, पाप बढ़ते जाते हैं। तो इन पापों से मुक्ति पाने के लिए पहला उपाय है अपन को आत्मा समझना, और दूसरे जो भी सामने बैठे हुए हो उनसे उनको आत्म की स्थिति में देखना। जो भी बात करता है, जो भी मिलता है, उसको आत्म की स्मृति में देखना। आत्म की स्मृति में देखने की जो प्रैक्टिस है वो परमात्मा बाप की याद दिलाई देती है। इसलिए मुरली में भी बोला है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। जब तक स्वयं आत्मा नहीं बने हैं, आत्मा की स्थिति में नहीं आए हैं, आत्मा की याद की प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई है, तो परमात्मा बाप की भी असली रूप में याद नहीं आ सकती। परमात्मा बाप का असली रूप क्या है? एक तो हमने मान लिया कि आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा बिंदु बिंदु का बाप परमात्मा ज्योति बिंदु, जिसका बड़ा आकार शिवलिंग बनाया जाता है। वो तो बेसिक रूप में ज्ञान आ गया। लेकिन वो ज्योति बिंदु कैसे हमारा पिता बनता है, कैसे माता बनता है, कैसे गुरु बनता है, कैसे टीचर बनता है, कैसे सर्व संबंध निभाता है? क्योंकि संबंध तो तभी निभाए जाते हैं जब साकार में। साकार नहीं है तो संबंध भी नहीं। वो तो एक ही संबंध बनता है बिंदु बिंदु आत्माओं का। बिंदु परम पिता के साथ, बिंदु बिंदु आत्माएं, बच्चे भी नहीं, और परम पिता, वो पिता भी किस आधार पर? वो पिता इस आधार पर है कि आकर के ज्ञान देकर हमको आत्मा का परिचय देता है। तो हमारी बुद्धि में बैठता है कि हम शरीर नहीं है, हम देह नहीं है, हम देह के आधार पर जो अभी तक दूसरों को परिचय देते आए कि हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम डॉक्टर हैं, हम मास्टर हैं, हम स्त्री हैं, हम
तो ये जो देह का हम परिचय देते आए, वो हम ये नहीं समझे कि इस देह के अंदर कार्य करने वाली आत्मा है। वो आत्मा ज्योति बिंदु प्रकृति के मध्य में बैठी हुई वो सारे शरीर का संचालन करती है। इस सारे शरीर को संचालन करने वाली आत्मा के स्वरूप में हम क्यों नहीं टिक पाते? उसका कारण है 63 जन्मों का देह अभिमान। 63 जन्मों से देह अभिमानी धर्म पिताओं ने आकर के जो देह भान फैलाया है, वो देह भान के संग के रंग में हम आ गए। उनके आने से पहले हम आत्मा अभिमानी थे। सब देवताएं आत्माभिमानी थे। आत्माभिमानी होने के कारण वो स्वर्ग में थे, क्योंकि स्वस्थिति में थे, स्वस्थिति में गए थे, इसलिए उनके रहने के स्थान का नाम पड़ा स्वर्ग। अब हम आत्मिक स्थिति से नीचे गिर गए संग के रंग में आकर के, और इतने नीचे गिर गए कि हम चाहते हुए भी पापों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। हम चाहते हैं, अंदर से भाषण आती है कि अब हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन पाप की परिभाषा ही नहीं मालूम। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो बाप पहले पहले ये आकर के ज्ञान देते हैं कि पाप का मूल अर्थात बाप है देह अभिमान। मैं देह अभिमानी नहीं बनता हूं, माने आत्माओं का जो बाप है वो देह अभिमानी नहीं बनता। बल शरीर में आता है, रामकृष्ण के शरीर में प्रवेश करता है, कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले में प्रवेश करता है, ब्रह्मा नाम देता है। उसके द्वारा भी तो पाप करने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्रह्मा से पैदा हुआ, वो आज तक ऐसा कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं मिला, चाहे वो कुखवंशावली हो चाहे मुखवंशावली हो, जो ये कहे कि ब्रह्मा ने हमको दुख दिया, ब्रह्मा ने हमको टेढ़ी नजर से देखा, ब्रह्मा ने हमको अशांति पैदा कर दी। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा। तो माँ का जो पार्ट है वो ब्रह्मा के रूप में परमात्मा शिव ने बखूबी निभाया। लेकिन होता क्या है कि बच्चे दो तरह के होते हैं। एक कुछ आत्माएं ऐसी होती है कि उन्हें कितनी भी पढ़ाई पढ़ाई जाए तो वे अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आई है, तो जल्दी अपने देहवान को छोड़ नहीं पाती। न छोड़ पाने के कारण वो आत्मिक स्थिति में टिके ही नहीं पाती। और कुछ आत्मा ऐसी है जो परमात्मा का ज्ञान मिलने के तुरंत बाद उस स्थिति में टिकना आरंभ कर देती है। वो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माएं, जो सृष्टि के आज में फाउंडेशन डालने वाली बनती है। ज्ञान सूर्य शिव, वो राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है पहले पहले। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैंने पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया। वो सूर्यवंशी राम वाली आत्मा वो बीज है मनुष्य सृष्टि का। वो बीज ऐसे नहीं है कि जैसे शिव है। शिव को तो जन्म मरण का चक्र लगता नहीं है, और राम वाली आत्मा को जन्म मरण का चक्र लगता है। राम बीज है और उससे जो पहला पत्ता पैदा होता है वो कृष्ण की सूल है, उसको भी जन्म मरण का चक्र लगता है। तो राम कृष्ण जैसी जो आत्माएं हैं उनको भी जन्म मरण का चक्र लगता है। देह अभिमान में आती है, देह में बंधते बंधते देह के सुख भोगते नीचे गिरती जाती है। तो और दुनिया की कोई आत्मा कैसे बच सकती है? किसी का सदा काल के लिए निर्वाण कैसे हो सकता है?
मुक्ति कैसे हो सकती है? शास्त्रों में विद्वानों ने लिख दिया है कि सदाकाल की मुक्ति हो जाती है, सदाकाल के लिए आत्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है। लेकिन अंदर से पूछे, कोई आत्मा अपने अंदर झांक के देखे कि वो आत्मा सुख चाहती है या दुख चाहती है, शरीर छोड़ना चाहती है, आत्मा के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है हमेशा के लिए, या आत्मा के रहते रहते सुख भोगना चाहती है। तो सब यही कहेंगे कि हमारा शरीर न छूटे, शरीर भी रहे, आत्मा भी रहे, और आत्मा तो होती ही अविनाशी है। भले शरीर छूट जाता है तो आत्मा तो कभी खत्म हो नहीं सकती। परमात्मा के लिए कह देते हैं कि वो बार बार इस सृष्टि पर आकर के इस सृष्टि के मनुष्यों का उद्धार करता है, पतितों को पावन बनाता है, और आत्माओं के लिए कहते हैं सदाकाल की मुक्ति हो जाए। जब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच से सदाकाल के लिए मुक्त नहीं हो सकती, ये सत्य है। परमात्मा भी मुक्त नहीं हो सकता। परमात्मा भी इस सृष्टि पर बांधा हुआ है कार्य करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए। आत्माएं भी इस सृष्टि पर बांधी हुई है पार्ट बजाने के लिए। लेकिन परमात्मा जो पार्ट बजाता है वो तुरीया पार्ट बजाता है। आत्माएं ऐसा तुरीया पार्ट नहीं बजा सकती। तुरीया माने बिल्कुल अलग, और आत्माओं के मुकाबले उस सुप्रीम सोल को संग का रंग नहीं लगता। ये तुरीया पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। गर्भ से जन्म क्यों नहीं लेता? इसलिए नहीं लेता कि उसका पाप पुण्य बनता ही नहीं। वो 100% ऐसा कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है उस आत्मा में सदा सर्वदा के लिए, जिसके कारण उसको सदा शिव कहा जाता है, कि वो पाप कर्म कर ही नहीं सकता। किसी शरीर में प्रवेश करके जो भी बोलेगा सत्य ही बोलेगा, जो भी कर्म करेगा सत्य कर्म करेगा, जो भी वाइब्रेशन छोड़ेगा सत्य वाइब्रेशन छोड़ेगा। जिन्हें जिन्हें भी दृष्टि से देखेगा वो सत्य दृष्टि, सत्य सृष्टि का निर्माण करेगी। कलयुग का निर्माण नहीं कर सकता। परमात्मा आता है पाप की दुनिया को नष्ट करके और पुण्य आत्माओं की दुनिया बनाने के लिए। ये काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। रामकृष्ण की आत्माएं भी ये कार्य नहीं कर सकती अगर परमात्मा उनमें प्रवेश न करे। वो सुप्रीम सोल ही है जो इस सृष्टि को बदल सकता है अपनी दृष्टि से, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी प्रकार का ऐसा निष्कृष्ट भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। वो आता भी है तो श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश करना सिखाता है। श्रेष्ठ इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, ये ज्ञान इंद्रियां। इन ज्ञान इंद्रियों के प्यार से सृष्टि बनती है। और ये धर्म पिताएं जब से आते हैं मनुष्य गुरु, तब से ये भ्रष्ट इंद्रियों का व्यभिचार फैलाते हैं। उन भ्रष्ट इंद्रियों के व्यभिचार से जो संतान पैदा होती है, जिसे मूत की पैदाइश कही जाए, वो दुखदायी बनती चली जाती है। शुरुआत में तो हर चीज सतो प्रधान होती। द्वापर के आदि में जब इब्राहिम आए और मूत की पैदाइश शुरू हुई, उस समय ये पैदाइश भी इतनी दुखदायी नहीं थी, सात्विक स्टेज में थी। फिर धीरे धीरे दुखदायी बनती चली गई। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, और लास्ट में आकर के तामसी बन गई। भगवान भी आकर के जो सृष्टि रचता है, सत्य सृष्टि सतयुग की बनाता है, वो भी पहले पहले 16 कला संपूर्ण होती है। 16 कला संपूर्ण जो सृष्टि बनाता है, वो त्रेता के अंत में आकर के 8 कलाओं से भी नीची हो जाती है। देहभान शुरू हो जाता है। देह का सुख भोगते भोगते देवताएं अपने को देह समझ बैठते हैं।
आत्मिक स्वरूप भूल जाता है। तो आत्मिक स्वरूप भूला, देह अभिमान में आया, माना नरक में आया। नरक क्यों कहा गया ना? नर माना मनुष्य, का माना करे। मनुष्य जो कुछ करता है वो है नरक। मनुष्य जो भी काम करेगा, जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है तो मनुष्य है, नर है। नर जो भी करता है वो उल्टा ही काम करता है। और भगवान उन मनुष्यों से ज्ञान देकर के जो कार्य कराता है तो सुलटा होता है। सुलटा क्या होता है? नर को नारायण बनाता है। मनुष्यों के ज्ञान से, मनुष्य गुरुओं के ज्ञान से मनुष्य नीचे गिरते गिरते असुर बन गए, राक्षस बन गए। कोई कर्म करेंगे तो पाप बन जाएगा, कोई वाचा बोलेंगे तो पाप बन जाएगा, किसी को दृष्टि से देखेंगे तो वृत्ति खराब हो जाएगी, क्योंकि देवान भरा हुआ है। जो भी वाइब्रेशन छोड़ेंगे उनमें कुछ न कुछ दुष्ट वाइब्रेशन मिक्स कर देंगे। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें एक बूंद विष मिल जाए तो धीरे धीरे सारा का सारा विष होता जाता है, वो विष फैलता जाता है। तो भगवान निर्विष बनाता है इस सृष्टि को। जिस स्वरूप के द्वारा इस सृष्टि को निर्विष बनाता है उस स्वरूप का नाम है विष्णु। विष्णु, नो विष एट ऑल। ऐसी सृष्टि जो बनाए उसको कहते हैं विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु, कल्याण ही कल्याण पैदा कर देता है उस स्वरूप के द्वारा। क्योंकि दुनिया में पवित्रता से ही सारे कार्य होते हैं। पवित्रता है तो सुख शांति है, अपवित्रता है तो दुख अशांति है। तो ये दुख अशांति वाली दुनिया, पाप की दुनिया, इस दुनिया से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आत्मा पुकारती है भगवान को, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ऐसे नहीं कि कलयुग के अंत में ही पुकारती है और कलयुग के अंत में जब परमात्मा इस सृष्टि पर आ जाता है उसके बाद पुकारना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। नहीं, आने मात्र से तुरंत बंद नहीं हो सकता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है आदमी की स्थिति की। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो आत्मा रूपी जो एक्टर्स हैं उनको ज्ञान दे करके रंगमंच पर पार्ट बजाना सिखाता है। ज्ञान देता है तो पहले पहले ज्ञान भी सतो प्रधान होता है, माना शूटिंग कराता है, रिहर्सल कराता है। 4 युगों की रिहर्सल होती है ज्ञान मिलने के बाद। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग की जो सतो प्रधान शूटिंग होती है उसमें आत्माएं शूटिंग पीरियड में भी बड़ी शांत रहती है। भले दुनिया वाले बड़े अशांत करते हैं तो भी अंदर से बड़ी खुशी रहती है। जैसे कराची में था, कराची में जो फाउंडेशन पड़ा वो सतयुगी फाउंडेशन पड़ा। एक का संग था, दुनिया वालों का कोई संग का रंग नहीं लग रहा था, तो 7 की शूटिंग हो गई। और अभी ब्राह्मणों की कैसी शूटिंग हो रही है, चाहे बेसिक नॉलेज के ब्राह्मण हो चाहे एडवांस पार्टी के ब्राह्मण हो, दोनों की हालत क्या है? अभी निश्चय बुद्धि, अभी अनिश्चय बुद्धि। सब एक जैसे नहीं है। कोई ज्यादा निश्चय बुद्धि की स्टेज में टिकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। कोई को घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है, घड़ी घड़ी उनको संभालना पड़ता है। घड़ी घड़ी अगर ज्ञान योग में न टिके
तो अवस्था बहुत ऊंची नीची होती रहती है, संग का रंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो जब ऐसी तामसी स्टेज की शूटिंग होती है तो उसका भी अति होती है, अति होती है तो उसका अंत हो जाता है और फिर परमात्मा बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे नहीं है कि 69 से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो परमात्मा बाप शिव ने पार्ट बजाना बंद कर दिया, नहीं, वो गुप्त पार्ट बजाता, प्रत्यक्ष होकर के पार्ट नहीं बजाता। गुप्त होकर पार्ट बजाने की वजह से जो जितनी ज्यादा ज्ञानी आत्मा होती है वो उतना उस स्वरूप को पहचान पाती है, और जितनी ज्यादा अज्ञानी होती है, ज्ञान लेने के बाद भी अज्ञानता के कर्म करती है, उतना परमात्मा पाठ से दूर रहती है और पहचान नहीं पाती। इसलिए भगवान बाप तो ये भी कहते हैं कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान सकते। दिन रात साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ में सोते हैं, सब तरीके से साथ है। कोई ये नहीं कह सकता कि साथ नहीं मिल रहा है, फिर भी पहचान पूरी नहीं हो पाती। और जब पहचान पूरी नहीं होती तो बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती है। रहते हैं मधुवन में और बुद्धि रहती है उनकी बाहर की दुनिया में। तो शूटिंग कहां की होगी, संग का रंग कहां का लगेगा? बाहर की दुनिया का संग का रंग लगेगा या परमात्मा बाप का संग का रंग लगेगा? बाहर की दुनिया का संग का रंग लगेगा। लंबे समय तक शूटिंग पीरियड में ये संग का रंग लगता रहा तो अंतमते सो गति कौन सी होगी, क्या गति होगी? बाहर की दुनिया वालों से प्राप्ति होगी या परमात्मा बाप से प्राप्ति होगी? बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक उनकी बुद्धि का योग बाहर की दुनिया में रहता है। इसलिए कहते हैं कि मधुवनवासी किसको कहा जाता है? ऐसे नहीं कि जो मधुवन में सरेंडर होकर के रहते हैं, साथ साथ रहते हैं प्रैक्टिकल में साकार में, वो मधुवनवासी है, नहीं। मधुवनवासी वो है जिनकी बुद्धि मधुवन में रहती है, मधुवन से बाहर नहीं जाती। भले गर्भस्थ की माताएं हैं, बांधेली माताएं हैं, बंधन में पड़ी हुई है, लेकिन उनकी बुद्धि का योग अगर मधुवन में बना रहता है बाप के घर में, तो कहते हैं कि वो ही मधुवनवासी है। भले शरीर से बाहर की दुनिया में है लेकिन बुद्धि मन बुद्धि से मधुवन में है, तो मधुवनवासी। तो अंदर की बात और बाहर की बात बाहर से देखने में पहचान में नहीं आती। हाँ, एक्ट में आते हैं, वाचा में आते हैं तो पकड़ में आ सकते हैं कि इनकी बुद्धि बाहर रहती है या अंदर रहती है, ये अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। जैसी स्थिति होगी वैसी शूटिंग होगी। लगातार की आत्मिक स्थिति बनाए रखेंगे तो अंतर्मुखी शूटिंग होगी। आत्मिक स्थिति से परे हो जाते हैं तो देह अभिमानियों का संकरण लगता है। तो ज्ञान मिलने के बाद भी चार अवस्थाओं से आत्माओं को पसार होना पड़ता है, चाहे वो एडवांस नॉलेज हो और चाहे वो बेसिक नॉलेज हो। एडवांस नॉलेज में ज्ञानी आत्मा जरूर बनती है, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं है कि पवित्र आत्मा ही बन जाए। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय बहुत है कहते तो हैं, लेकिन प्रिय होने के बावजूद भी वो पावन क्यों नहीं बन जाती? वो रुद्रमाला के मणके जो रुद्र भगवान के साक्षात बच्चे बनते हैं, जो रुद्र भगवान का ज्ञान का वर्षा पूरा उठाते हैं, नंबरवार उठाते हैं, फिर वो सुखी षष्टि क्यों नहीं अनुभव करते? वो भी दुख में क्यों अनुभव करते हैं? स्वर्ग का अनुभव क्यों नहीं करते?
इसलिए नहीं करते कि जो असली पढ़ाई है, पढ़ाई का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। पढ़ाई का लक्ष्य ये नहीं है कि हम ज्ञानी बन जाएं। ज्ञानी तो रावण भी था, प्रकांड विद्वान था, वेदों शास्त्रों का भंडार उनके हाथों में दिखाया जाता है। रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, रावण के हाथ में भी दिखाए जाते हैं। माने प्रकांड विद्वान था, लेकिन कर्म खराब थे। तो ज्ञान हो और आचरण में अगर न उठाया जाए तो वो रावण का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में धारण होना चाहिए। प्रैक्टिकल जीवन में अगर ज्ञान धारण है तो वो देवता बन सकता है। धारणा में नहीं आता है तो वो देवता बन नहीं सकता। इसलिए रुद्रमाला के मण के रुद्रमाला बनकर के तैयार हो जाती है ज्ञानी तू आत्माओं की नंबरवार, लेकिन वो विजय माला नहीं कही जा सकती। माना विकारों के ऊपर जीत पाली है, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि लक्ष्य जो था पवित्र रहने का, पवित्र बनो, योगी बनो, ऐसे नहीं ज्ञानी बनो। ज्ञान तो साधन है। ज्ञान साधन से आत्मा जितनी ज्ञानी होगी उतना परमात्मा के स्वरूप को ज्ञाता होने के कारण, जानकारी होने के कारण वो परमात्मा को ज्यादा याद करेगा। ज्यादा याद करेगा तो पाप कर्म जास्ती भस्म होंगे। पाप कर्म जब जास्ती भस्म होंगे तो आत्मा हल्कापन महसूस करेगी। लेकिन ये भी है कि अगर पाप कर्म कर लिया तो 100 गुना बोझ भी चढ़ता है। तो इस बात में बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या कि पाप क्यों हो जाता है? पाप हो जाता है संग दोष और अन्न दोष से। लगातार अन्न दोष से बचे रहे और बीच में कहीं कोई ऐसा हो जाता है कि अन्न दोष में चक्करी में आ गए तो वहीं से बुद्धि खराब होने लगी। अन्न जो है बुद्धि को नष्ट करता है, दोष को बहुत जल्दी पकड़ता है। जैसे संग दोष को पकड़ता है वैसे अन्न भी दोष को पकड़ता है। इसलिए जितना कायदा उतना फायदा। अपनी आत्मा के शक्ति को भी देखना पड़ता है। कोई में आत्मा की शक्ति है कि वो किसी के साथ है उसका कल्याण करने के लिए थोड़े समय के लिए उस आत्मा के कल्याण के हिसाब से अन्न दोष में आ भी जाता है, लेकिन याद में खूब रहता है। अंदर की अलर्टनेस पक्की है, मोह में माया में नहीं फंसता, उन आत्माओं के अटैचमेंट में नहीं आता, ऊपर ऊपर से व्यवहार करता है तो बच जाता है। अगर अटैचमेंट में आ गया और अन्नदोष भी कर लिया, संग में भी आ गया तो नहीं बच सकता। तो आत्माएं जो है पुरुषार्थ करती है, लेकिन पुरुषार्थ करते करते पाप का ध्यान बहुत रखना पड़े। संग दोष में आती है तो पाप हो ही जाता है, और जिनके संग में आती है उनका अन्न भी खाना पड़ता है, नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं। तो आत्मा अंदर से चिल्लाती है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, बहुत दूर ले जा, जो इनके संग के रंग में आना ही न पड़े, जो हम नीचे गिरे। आत्म की स्थिति में रहने वाले जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी ऐसे कहने लग पड़ते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब फिर परमात्मा को अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। गुप्त पार्ट में जाता है फिर प्रत्यक्ष पार्ट में जाता है। जब प्रत्यक्षता होती है तो फिर सभी पहचान जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य उग करके सामने आ गया फिर पहचान लिया तो कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है।
इसलिए कहते हैं सूर्य उगने से पहले जो वेला होती है वो अमृत वेला होती है। उस अमृत वेला में अमृत बरसता है। वो अमृत जिसने पिया वो अमर हो जाता है। तो अभी ज्ञान सूर्य गुप्त है, जल्दी ही टाइम आने वाला है कि प्रत्यक्षता होने वाली है। जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है उस टाइम में अंतिम समय में जिसने पुरुषार्थ कर लिया और पुरुषार्थ करके ऊंचा भाग्य बना लिया तो उसके लिए कहेंगे वाह वाह। जैसे कोई एग्जाम देते हैं तो सारी वर्ष पढ़ाई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन एग्जाम होने के टाइम से पहले वो पढ़ाई पढ़ लेता है रात दिन जाग करके, तो अच्छा नंबर पा जाता है। ऐसे ही यहां अभी टाइम अंत समय का चल रहा है। कोई ऐसी ऐसी भाग्यशाली आत्माएं हैं कि अंत समय में ही आ रही है, एडवांस में। जो एडवांस में आती हैं उनकी शिफ्ट ये होती है, मोस्टली ऐसी आत्माएं कि वो आदि में भी थी लेकिन बीच में अभी एडवांस में नहीं आई है, लंबे समय से नहीं आई है, तो उनके लिए एक तरह से अच्छा ही है। क्योंकि एडवांस में जो शुरुआत में आ गए और फिर विरोधी बन गए तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये तो बहुत भारी नुकसान हो गया। सदगुरु निंदा कराने वाले बन गए। वो तो उस लिस्ट में आ गए जिसके लिए बोला गया है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो सदगुरु की निंदा करने वाले हैं वो जो नई सृष्टि बनेगी उस नई सृष्टि में उनको नजदीक स्थान नहीं मिलेगा, नजदीक स्थान नहीं मिलेगा, दूर का नंबर मिलेगा। ठौर न पावे का मतलब जैसे अष्टदेव की माला है, तो अष्टदेव की माला में जिन्होंने एडवांस की शुरुआत में ग्लानी कर दी वो नहीं आ पाएंगे। 12 की लिस्ट में आ सकते हैं, सूर्यवंशियों की 12 की लिस्ट में आ सकते हैं क्योंकि बड़े तीव्र पुरुषार्थी हैं। वो इतने तीव्र पुरुषार्थी हैं कि अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, और उनके फॉलोअर्स इस बात को नहीं समझ पाते। वो उनको फॉलो करते हैं, फॉलो करने की वजह से वो उनके नीचे नीचे गति को पकड़ लेते हैं। पहले दुर्गुणों को आदमी जल्दी पकड़ता है और सद्गुणों को जल्दी नहीं पकड़ पाता है। माया का एक बहुत बड़ा सद्गुण है, कौन सा? है? माया दुर्गुणों को जल्दी पकड़ती है, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। माया का सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो बाप को जब पहचान लेती है तो 1 सेकंड नहीं लगाती है, झट से समर्पण हो जाती है। और ऐसे नहीं कि तन से और धन से ही समर्पित होती है, तन से धन से मन बुद्धि से भी समर्पित हो जाती है। तो ज्ञान लेने के बाद वो जितना जल्दी समर्पित हो जाता है मन बुद्धि से, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल आत्मा बन जाती है। तो एक तरफ भगवान का पार्ट और एक तरफ माया का पार्ट, दोनों को सर्वशक्तिमान की सत्ता मिल जाती है। भगवान भी सर्वशक्तिमान और उसकी बेटी भी, क्या टाइटल मिलता है? वो भी सर्वशक्तिमान। तो पावरफुल हुई ना, जो भगवान की पावर है वो उसके पास भी पावर आ गई, और जो शक्ति है पावर है उसी से सुख भोगा जाता है, राज्य भोगा जाता है। शक्ति नहीं है आत्मा में, आत्मा में पावर ही नहीं है, तो जन्म जन्मांतर के लिए राजाई भोगी नहीं जा सकती। ये बात दूसरी है कि माया की पावर मायावी पावर है और देवताओं की दैवीय पावर है।
जो ईश्वर से डायरेक्ट मिलती है उसमें अंतर पड़ जाता है। वो मायावी दुनिया में ज्यादा सुख भोगती है, राजी करती है। शूटिंग का हिसाब देखा जा सकता है। शूटिंग के हिसाब में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी आत्मा है जो लंबे समय से राज्य कर रही है, गद्दी पे बैठी हुई आ रहा बुद्धि में है? कौन बेसिक में कौन है? है ना, बेटी है नाम उसका। बेटी माना कुमारी, कुमार का नाम है ना। और जब बाबा जीवित थे तो भी मुरली में बोला है, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? कुमार का। उस समय भी दिल पे चढ़ी हुई थी। और उस आत्मा का समान पुरुषार्थी हुई विश्व किशोर भाऊ, वो भी बाबा के दिल पर चढ़े हुए थे। धन संपत्ति सारी उसकी निगाह में रहती थी। यज्ञ में जो भी भंडार था, कोई बड़ा काम करने के लिए बाबा उसको भेजते थे पहले। जैसे कराची छोड़ करके जब हिंदुस्तान आए, बड़े जहाज में माल टाल और बच्चों को लेकर के बाबा जब आए बंबई में, तो बंबई से सबसे पहले विश्व किशोर भाऊ को भेजा कि जाओ बड़े शहरों में खोजो जाके कहीं कोई बड़ी बिल्डिंग मिल जाए। अहमदाबाद जाओ, पहले अहमदाबाद भेजा, देखो जाके कोई स्थान। विश्व किशोर भाऊ को वहां स्थान ही नहीं मिला। अहमदाबाद में कोई स्थान नहीं मिला, ऐसा कोई बड़ा बंगला मिला नहीं। फिर किसी ने उनके कान में ऐसा बताया कि वो एक बंगला वहां माउंट आबू में खाली पड़ा है, पोखरान हाउस, किसी राजा का बंगला है। वहां जाने से वो मिल गया। तो कोई भी बड़ा कार्य करते थे बाबा, तो विश्व किशोर भाऊ को आगे रखते थे। वफादार बच्चा था बाबा। तो वफादारी जानवरों में भी होती है, ऐसे नहीं मनुष्यों में ही होती है। जानवरों में कोई ऐसा जानवर है जो बहुत वफादार होता है? कौन सा है? तो कुत्ता है। कुत्ता क्या क्यों ले लिया है? कुत्ते में दुर्गुण है, व्यभिचार के दुर्गुण ज्यादा है, फिर भी उसमें सद्गुण भी है। जैसे माया में दुर्गुण भी है, तो माया में एक सद्गुण सबसे ज्यादा है कि उसकी बुद्धि में जब कन्फर्मेशन हो जाता है तो वो देर नहीं लगाती। माया है विदेशी, माया रावण है विदेशी, और राम बाप है स्वदेशी। फौरन कौन करता है? जो फौरन करता है वो फॉरेनर। ज्ञान मिला और फौरन से फैसला ले लिया, उसके कहते हैं फॉरेनर। भारत की कन्याएं होंगी तो 20 बार सोचेंगी, जल्दी नहीं सरेंडर होती, घिस बहुत लगते हैं। फॉरेन की कन्या होगी, अगर बुद्धि में फट बैठ जाएगी तो फट से सरेंडर हो जाएगी। फॉरेन माने फौरन। और हिंदुस्तान में ये परंपरा है कि माना जाता है कोई काम करो तो जल्दी मत करो, अच्छी तरह से सोच समझ के फिर कदम उठाओ। ऐसा ना हो कदम उठाने के बाद फिर पीछे आना पड़े, वापस आना पड़े। अगर कदम उठाने के बाद वापस आना पड़ा तो मामला बिगड़ जाएगा। जैसे फॉरेनर्स एडवांस पार्टी शुरू होती है और फॉरेनर्स बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि नियम बना हुआ है विदेशी ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो धड़ाक से कूद तो पड़ते हैं, फैसला तो ले लेते हैं, लेकिन पूरी पहचान नहीं हो पाती जल्दी। पूरी पहचान न होने के कारण फिर बाद में
बंडर खाते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये तो हमने समझा ही नहीं। जब बात को समझा नहीं तो उन्हें संशय पैदा हो जाता है। संशय बुद्धि विनश्यति, ऐसी विनश्यति की स्टेज में आते हैं कि विरोध ही विरोध, विरोध ही विरोध, तो पद नीचा हो जाता है। तो बजाय पद नीचा करने के क्या करना चाहिए, अच्छी तरह सोच समझ के फिर बुद्धि को, तन को, मन को समर्पित करना अच्छा है। इसलिए भारतवासी विजयी हो जाते हैं और विदेशी माया उसको हार खानी पड़ती है। माया मां आया, क्या नाम है, मां माने नहीं, संस्कृत में मां माने नहीं, आया माने आया। ना आई होती तो ज्यादा अच्छा था। बुद्धि में माया आ जाती है, माया आ जाती है और जल्दी जल्दी काम कराती है। ये भी करूं, वो भी करूं, इधर करूं, उधर करूं, उधर करूं, वो माया खराब कर देती है। इसलिए हिंदुस्तान में ये कहावत है, जल्दी का काम शैतान का होता है। बहुत जल्दी नहीं करनी किसी काम में, अच्छी तरह से सोच समझ के उसकी गहराई को आगा पीछा देख करके और फिर आगे बढ़ते रहना, धीरे 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 धीरे। जैसे जू मिसल ड्रामा चलता है, बहुत से बच्चों को ये जल्दी होती है, अभी विनाश हो जाए, तो अभी विनाश हो जाए तो चल जाएगा क्या? इतनी बड़ी दुनिया है, एकदम विनाश हो सकता है क्या? टाइम तो लगेगा। अभी अभी स्थापना कब सती वो आएगा, इतने टाइम तो हो गया लंबा लंबा। अरे जब धर्म पिताओं को अपने धर्म स्थापन करने में 100 वर्ष के अंदर का टाइम लग गया, तो भगवान आकर के इतना ऊंचा धर्म स्थापन करता है, देवी देवता सनातन धर्म कहा जाता है, उसमें टाइम तो लगेगा। जमते जामते थोड़ा ही हो जाता है, क्या तेली पे आम जमे आएगा? थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, धैर्य धारण करना पड़ता है। बाबा बोलते भी रहते हैं, रिकॉर्ड भी बजाते रहते हैं, क्या कौन सा रिकॉर्ड बजाते हैं? धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। अरे कलयुग में इतने जन्मों से दुख भोगते आए, द्वापर में, कलयुग में, तो अब ये लास्ट जन्म का बहुत टाइम तो बीत गया है, थोड़ा सा समय रह गया है। इसमें भी ये गारंटी, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो दुख अनुभव नहीं हो सकता, और मनमत पर और मनुष्य की मत पर चलेंगे तो दुख पकड़ लेता है, अशांति पकड़ लेती है। बाबा डुरापा भी देते रहते हैं, मुरली में बोलते रहते हैं, हेवनली गॉडफादर मिला है तो हेवन में होना चाहिए। फिर रोते क्यों हैं, दुखी क्यों होते हैं, क्या कारण? हेवनली गॉडफादर मिला, अरबपति बाप हो, मल्टी मिलियनर बाप हो, और बच्चा पैसे पैसे के लिए दुखी हो, तो कोई कारण होगा ना? क्या कारण होगा? कोई कारण होगा ना कि इतना दुखी क्यों है बच्चा, जब अरबपति का बच्चा है तो जरूर बाप की मत पर नहीं चलता होगा, अपनी डबली अलग बजाएगा तो दूर हो ही जाएगा। ऐसे ही यहां भी है, बाप सबसे जास्ती दबाव देते हैं इस बात पर कि इस दुनिया में सब भ्रष्ट हैं। जो आज बहुत प्यार दिखा रहे हैं वो कल इतने स्वार्थी बन जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इतने स्वार्थी ये हो सकते हैं। विश्वास ही नहीं कोई कर सकता ये ऐसे इतना नजदीक संबंधी, इतना ऐसा अविश्वासी हो सकता है। सैंपल भी दे दिया यज्ञ के आदि का, 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा, इतना प्यार करते थे। फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून की नदियां बहने लगी, तो इतना भय पैदा हो गया
कि कहाँ बहन है, कहाँ बेटी है, कहाँ पत्नी है, उनकी चिंता ही नहीं, उन्हें ध्यान ही नहीं दिया, बखड़े। जैसे घर में कभी जोर से आग लगती है तो पता चलता है कि सच्चे माँ बाप कौन है और झूठे माँ बाप कौन है। सच्चाई होती है तो पहले बच्चों को बचाएंगे, झूठे होते हैं तो अपनी जान लेकर भाग जाएंगे, बच्चों की परवाह नहीं करेंगे। ऐसे ही दुनिया है। इस दुनिया में तो अभी झूठ और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, सब झूठे बन जाते हैं, एक भी सच्चा नहीं रहता है। अगर सच्चा रहता भी है तो सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो ही सच्चा साबित होता है। इसलिए एक की कथा गाई हुई है, सत्यनारायण की कथा, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई हुई है। 2500 साल साथ में रहेगी नारायण वाली आत्मा के साथ। कितना टाइम साथ में रहेगी? 21 जन्म का साथ देता हूं। वो बाप होते हैं लौकिक बाप, वो तो ऐसी जोड़ी बनाते हैं किसी एक जन्म में पूरा साथ निभाए न निभाए, बीच में ही शरीर छोड़ के चली जाए या चला जाए। और ये बेहद का बाप तो 21 जन्म का साथ देते हैं, 21 जन्म की पक्की शादी कराते हैं। तो 2500 साल साथ रहने वाली, उसमें तो संग का रंग सबसे जास्ती होना चाहिए। तो कलयुग के अंत में उसकी सत्यनारायण की, सत्य लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं होती? क्योंकि वो भी कुछ न कुछ देहधारियों के प्रभाव में आ जाती है, झूठी बन जाती है। सच्चा होगा उसको आग कोई परिवर्तन नहीं करेगी। उसमें खाद मिली हुई होगी, चांदी की, कॉपर की, तो उसमें अग्नि जो है अपना काम करेगी, जलाएगी, खाद जलाई जाती। सोना का क्या जलेगा? सोना तो सोना है, 24 कैरेट का सोना होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें परिवर्तन आने वाला नहीं। तो जिनको संग का रंग लगता है, जिन आत्माओं को, वो झूठी हो जाती है। जो जन्म जन्मांतर झूठों से टकराता रहा होगा, वो यहां संगम युगी जीवन में भी देखने में आएगा कि यहां टकराता रहा, अपने स्वरूप को नष्ट नहीं होने दिया। लेकिन बाबा कहते हैं माया बड़ी प्रबल है, ऐसा अहंकार कोई न करे। कैसा अहंकार? कि माया हमको नहीं जीत सकती, हमारे ऊपर माया का कोई असर नहीं हो सकता। लास्ट जन्म में आकर के वो राम की आत्मा भी हार जाती, माया के चंबे में आ जाती, प्रभाव में आ जाती, नीचे गिर जाती। और इतनी नीचे गिरती, इतनी नीचे गिरती, इतनी नीचे गिरती कि दुनिया में कोई भी आत्मा, कोई भी शख्सियत इतनी नीचे नहीं गिर सकती। ड्रामा बना हुआ है, ऊंच थे ऊंच पार्ट बजाने का और नीच थे नीच पार्ट बजाने का। बड़े थे बड़ा पापी और बड़े थे बड़ा पुण्यात्मा, बड़े थे बड़ा देवता और बड़े थे बड़ा राक्षस। राम वाली आत्मा भी राक्षस बनती है क्या? अरे राम वाली नहीं है, कृष्ण वाली आत्मा भी राक्षस बनती है। नहीं तो मुरली में क्यों बोला गया, राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ऐसा वंडरफुल ड्रामा क्यों बना हुआ है, वो फिर समझने की बात है। शरीर छोटा होता है, मैंने सुना है कि वो उनको 8 दिन पहले ही पता चल जाता है कि हमें 8 दिन पहले शरीर छोड़ देना है। ये क्या है? कोई आत्मा किसी जन्म में ज्यादा पाप कर्म नहीं करती है, कम पापी होती है दूसरों के मुकाबले,
तो सात्विक स्टेज वाली होती है, उनको पता कर सकता है। कोई कोई के स्वप्न भी बहुत अच्छे होते हैं, स्वप्न सच्चे हो जाते हैं। कोई कोई को साक्षात्कार होते हैं पहले से और वो सच्चे साबित हो जाते हैं। कोई कोई को बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, उनको एक जन्म की बात किसी की याद रह जाती है, सबको नहीं आते हैं। नहीं, मैंने सुना, उन्होंने अपने तजर्बे बताए ना। तो ये अपने अपने कर्मों की गुज गति के हिसाब से होता है। जब उन्होंने जाना शरीर छोड़ना होता है तो वो बोल देते हैं मुझे इस दिन शरीर छोड़ना है, और बस वो बैठ जाते हैं, तो गुरु भी जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर मनुष्य गुरु जो होते हैं वो तांत्रिक प्रक्रियाओं वाले होते हैं, तंत्र विद्या भूत प्रेत को उपासना करने वाले। तो भूत प्रेत जो आत्माएं बनती हैं, शरीर छोड़ करके रहती हैं सूक्ष्म शरीर से, उनको अंदरूनी बात का जल्दी पता लग जाता है। जो शरीर में बंद करके रहने वाली आत्माएं हैं, उनको अंदरूनी बात का पता नहीं लगता। जैसे आपने देखा मजमा लगाने वाले कोई कोई होते हैं, तो मजमा लगाते हैं और कोई बच्चे को या कोई आदमी को सुला देते हैं और उसमें आत्मा की प्रवेशता करा देते हैं, कोई भूत प्रेत प्रवेश कर जाता है। फिर किसी आदमी को खड़ा करके पूछते हैं, बताओ इसकी जेब में कितने रुपए हैं, और वो बताता है। तो जेब के अंदर तो अंदर रखे हुए हैं पैसे, पॉकेट के अंदर उसने कैसे बता दिए कि इतने नोट 100 के हैं, इतने नोट 50 हैं? क्यों? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है। तो ये छोटे मोटे चमत्कार करने से कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होता है। जैसे साईं बाबा है, बड़े बड़े बालों वाले, तो मुट्ठी खोलते हैं, चुटकी में से लड्डू निकाल देते हैं, पेड़ा निकाल देते हैं। इसे क्या भगवान साहब भी करते हैं? भगवान तो वो कार्य करेगा जो इंसान कर ही नहीं सकता है। भगवान नरक को स्वर्ग बनाता है, नरक की दुनिया का विनाश कराता है। ये काम कोई मनुष्य आज तक कर ही नहीं सका। भगवान छोटे मोटे काम करेगा क्या? बाजीगरी करेगा? जादूगरों का काम, बाजीगरों का काम होता है छोटा मोटा। भगवान तो बड़ा काम करता है और गुप्त रह करके करता है। प्रत्यक्ष भी नहीं होता और गुप्त भी काम सारा संपन्न कर देता है, बाद में पता चलता है अंत, जब काम सब संपन्न हो जाता है। बाकी जो दूसरे धर्मगुरु हैं, उनके फॉलोअर्स जो है वो फिर मतलब वो उनको बिल्कुल फॉलो करते हैं। हाँ। और उनकी जो अवस्था होती है वो सात्विक बन जाती है, क्योंकि वो किसी को दुख भी नहीं देते हैं। जो फॉलोअर्स ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ। जो मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख देता ही ना हो। थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा बहुत होता होगा, वैसे ऐसे दिखने में आते हैं कि नहीं। तो फिर वो जब शरीर छोड़, जब ये अंत होगा, उसका रहस्य मालूम क्या है? मालूम भी है, फिर हम भूल जाते हैं। नहीं तो ये प्रश्न ही न करें। जो ऊपर से नई नई सोल उतरती है, जैसे आचार्य जी से आए, और उनके पीछे पीछे जो उनके फॉलोअर्स आए, तो नई आत्माएं इसलिए शुरुआत में 2-4 जन्म वो सात्विक स्टेज का पार्ट बजाती है, इसलिए ऐसा है। और जो सबसे पुराना धर्म है, उस धर्म की आत्मा एकदम तामसी बन गई है, ज्यादा तमो प्रधान बनती है। उन्होंने सुख भी ज्यादा भोगा है, तो अंत में आकर के दुख भी ज्यादा भोगती है। तो उनसे टैली करना बेकार है। नहीं, इसका मतलब है कि वो आत्माएं जब शरीर छोड़ेंगी तो परमधाम में ज्यादा जन्म बैठी रहेंगी। हाँ, वो ज्ञान ही कम उठाती है, अहंकार इतना रहता है। आज जो जितने दुनिया में जो बड़े बड़े गुरुओं के चेले हैं, वो ज्ञान सुनते ही नहीं। उदयधारी गुरुओं का उनको ज्यादा नशा चढ़ा हुआ। उनमें नशा है कि वो 8-8 घंटे उनकी याद में बैठे रहते हैं। जो उन्होंने बताया बस बैठे, हाँ, जो उन्होंने बताया उसकी 8-8 घंटे बैठे रहते। तो फिर
और देहधारियों से अटैचमेंट होगा ना, फिर अटैचमेंट जितना बढ़ेगा उतना जास्ती याद आएगी। ऐसे नहीं किसी देहधारी की याद करने से सुख मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन अल्पकाल का सुख मिलता है। रिजल्ट में फिर बाद में पता चलेगा कि हम लंबे समय तक शांति धाम में बैठे रहेंगे, उनकी आत्मा, और थोड़े समय के लिए षष्ठी पार करके सुख होगा। अंत में उनको पता चलेगा। क्यों नहीं पता? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी ऐसी आत्मा नहीं जो बाप के घर को न पहचाने और बाप को न पहचाने। नहीं तो इस दुनिया से छुटकारा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया से छुटकारा तो तभी होगा, माने मुक्ति का वर्षा तभी मिलेगा। मुक्ति माने छुटकारा, दुख अशांति से छुटकारा तब ही मिलेगा जब बाप को पहचाने। बाप का वर्षा कैसे पाएंगे? बाप का बच्चा नहीं बनेंगे तो। बच्चा वो जो बाप की बात माने। रचयिता अगर रचना के कंट्रोल में आ गया और मोह में फंस गया तो रचयिता रचयिता नहीं। रचयिता हमेशा कंट्रोलर होना चाहिए, रचना कंट्रोल्ड होनी चाहिए। रचयिता माने बाप, रचना माने बच्चा। वो बच्चा बच्चा नहीं जो रचयिता बाप के कंट्रोल में न हो। वो पत्नी पत्नी नहीं जो पति के कंट्रोल में न हो। पति है रचयिता, पत्नी है रचना। छोटे छोटे चमत्कारों में दुनिया फंस जाती है। चमत्कारी बाबाओं को भगवान समझ लेती है। यही है, क्योंकि हम मैं राधा स्वामी सत्संग है ना, तो वहाँ तो जाते ही रहते हैं। तो वहाँ अभी भी जाते हैं, मगर पहले तो हमारा 20 साल समझो हो गए, तब तो हम तब से जाते रहते हैं। तभी का मैं उनका ही बता रहा हूँ कि वहाँ पर तो ऐसी ऊंची स्टेज के लोग मिलते थे कि वो दिन रात वो सोते भी नहीं थे। तो वो उनकी अवस्था देखनी है तो खेला हुआ चेहरा, बस थकावट बिल्कुल नहीं। रात को वो ड्यूटी देते थे। राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत किसने की? हाँ, स्वामी जी। शुरुआत हुई जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है। हाँ हाँ, तो उनके तो गुरु हुए हैं स्वामीनारायण। हाँ, एक बाबा थे, हाँ, उनसे शुरुआत हुई 500 साल पहले। ऐसे राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत किससे हुई? ये दयाल बाग में है स्वामी जी। नहीं? कितने साल पहले की हिस्ट्री है? ये है 100 साल पहले की। 150 साल हो गया। हाँ, ये अभी लास्ट की आत्मा है। लास्ट में तो थोड़ा सुख में रहेंगी, लास्ट में प्रत्यक्षता होगी, तब वो भी है तामसी बन जाती है। वो भी आत्मा नई नई सृष्टि को उतरती है। पहले सतो प्रधान, जन्म लेते लेते तमो प्रधान। वो तो मैंने देखा ना, अभी बीच में हुए तो हमने देखा बड़ों का भी अंदर से वो दुख ही देते हैं। किसी की असलियत का पता तब चलता है जब उसके साथ रहा जाता है। नहीं, यही हुआ ना। दूर दूर से सुन करके तो सुनी सुनाई बातें मिलती हैं, लेकिन नजदीक लगातार कोई रहे तो पहचान सकता है कि असलियत क्या है। वो भी भगवान को वो भी नहीं पहचाना जा सकता। उसमें भी एक पार्टधारी तो प्रत्यक्ष ही कर दिया बाबा ने। शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। जिन बच्चों को डायरेक्ट ज्ञान देते हैं वो बच्चे भी नहीं पहचान पाते।